नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक ऐसी समस्या जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश के युवा वर्ग में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हमारे देश का युवा वर्ग आज इस रोग से निरंतर पीड़ित होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी का अभाव। हमें जानकारी नहीं है, हम निरंतर गलतियां करते जा रहे हैं या हमें जो काम नहीं करना चाहिए वो हम नियमित रूप से करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमें आईबीएस जैसी बीमारी से निरंतर सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि इरिटेट हो जाना। बाउल मतलब इंटेस्टाइन, सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो इंटेस्टाइन के डिस्टर्ब होने से बहुत सारी बीमारियां एकत्रित हो गई हैं, उसे हम आईबीएस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जिसको भी आईबीएस की समस्या हो जाती है, पेशेंट सोचता है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है, और ऐसे लोग निरंतर प्रयास करते हैं या तो वो ठीक हो जाए या उनके मन में गलत गलत विचार आते हैं। कई बार तो व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन बेकार है, मैं ठीक नहीं होने वाला हूं, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। यह बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैंने महसूस किया है। जितने भी पेशेंट्स आए उन्होंने हमें बताया है इन चीजों के बारे में। और जिनको भी ये समस्या होती है, देखा जाता है कि उनका वजन निरंतर कम हो रहा होता है। 15 से 20 किलो तक वजन कम हुआ है। जिनको भी ऐसी समस्या होती है, ऐसे पेशेंट निरंतर कंप्लेंट करते हैं कि उनके पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। और जिनको भी आईबीएस होता है, देखा जाता है कि उनको डिप्रेशन भी हो जाता है। अगर वो काम कर रहे होते हैं तो किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा होता। कुछ पेशेंट तो अपनी जॉब तक छोड़ चुके होते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है, उसके पास इतनी मोटी फाइल होती है, उसके ना जाने कितनी बार टेस्ट हो चुके हैं, सारे ब्लड टेस्ट हो चुके होते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई, सारे टेस्ट करा के भी रिपोर्ट्स में यही आता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, और कह दिया जाता है कि आपको डिप्रेशन हो गया है, आपके मन का वहम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स के घर वाले भी उसके हित में नहीं होते, क्योंकि परिवार वाले क्या करेंगे, उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और डॉक्टर ही जब ये कह दे, बड़े से बड़े डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है और केवल आईबीएस है। आप ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से आपको आईबीएस हो गया है। आप खान पीन ठीक नहीं खाते, आप ज्यादा सोचते हैं, तो यही कहकर उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ मेडिसिन दी जाती है, हो सकता है कि शुरू में कुछ दिन आराम आता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। दोस्तों, आईबीएस उन लोगों को होता है, यह बिल्कुल सत्य बात है, कि जो ज्यादा सोचते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनका खान पीन ठीक नहीं है, जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, डिब्बा पैक भोजन ज्यादा खाते हैं, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, यानी कि स्पाइसी और बाहर का खाना निरंतर खाते हैं, उनको आईबीएस होता है। या उन लोगों को आईबीएस होता है जो जिम जाते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्योंकि वहां उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन वो दूसरों को देख के अपनी क्षमता के अनुसार वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आईबीएस होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, नाइट शिफ्ट करते हैं, देर से सोते हैं, फोन में लगे रहते हैं, टीवी देखते हैं, किसी की मजबूरी होती है, कुछ शौक में ही देर से सोते हैं। देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, मल पेट के अंदर पड़ा रहेगा, वहां सड़ता रहेगा, वो गैस एसिडिटी जैसी दिक्कत करेगा और आईबीएस का रूप ले लेते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मैदा से बनी चीजें खाते हैं, और मैदा, आटे को छानकर मैदा बनाया जाता है, जिसमें कोई भी फाइबर का रोल नहीं होता। पानी हम बिल्कुल नहीं पीते। पूरे दिन में किसी से बात करें तो 1 गिलास और 2 गिलास। खाना खाते हैं स्पाइसी, पानी पीते नहीं है, फाइबर लेते नहीं है, टेंशन में निरंतर रहते हैं, तो इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है।
इंटेस्टाइन का कहें या कहें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उससे प्रभावित हो जाता है, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि मुझे 4-4 दिन तक मोशन नहीं आता, क्योंकि खान पीन ठीक नहीं है, इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो भी हमने खाना खाया उसको पुश करना, पुश करके वो एनस के द्वारा मल को बाहर निकालना। हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी मतलब आगे धकेलने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, उसका प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से मल आगे नहीं जा रहा होता, वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से ना जाने कितने रोग होते हैं। गैस एसिडिटी हो सकती है, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट फूल जाता है, और पाइल्स होने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, और आईबीएस उसका ही एक बहुत बड़ा एक कारण है, जिसके कारण से आईबीएस हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको आईबीएस हो गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने काम को ठीक करना है। आपको काम मींस जो आप वजन उठाते हैं उसको आपको कम करना है, आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं उसको आपको नींद लेना शुरू करना है, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, डिब्बा पैक भोजन ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं उसको बढ़ाना है, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं उसको कम कर देना है, अगर कोई आपको स्ट्रेस है, कोई तनाव है, उसको आपको कम कर देना है। और कई बार देखा जाता है आईबीएस के कारण से मोशन में ब्लड भी आता है। कई बार पेशेंट कहता है कि मुझे पाइल्स तो नहीं हो गई, अब कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पाइल्स के कोई लक्षण नहीं है। तो कई बार देखा जाता है कि मल के साथ ब्लड भी आता है, तो आईबीएस भी हो सकता है। दोस्तों, आईबीएस एक ऐसी बीमारी है, जटिल जरूर है, लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि आईबीएस को ठीक करना भी हो सकता है पॉसिबल। आईबीएस को भी न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। चाहे आपको दवाई से कोई आराम ना आया हो, चाहे डॉक्टर ने कह दिया हो कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं। ना आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है, ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ दिन आपको हमारे पास आकर ट्रीटमेंट जरूर लेना पड़े, क्योंकि बीमारी जितनी पुरानी है थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि ये बीमारी ना एक दिन में आती है ना एक दिन में जाती है, थोड़ा समय जरूर लेती है। लेकिन आज हजारों की संख्या ऐसी है हमारे पास जो पेट से रिलेटेड पेशेंट हमारे पास आए हैं। किसी को नापने लिए कौड़ी धड़ की समस्या थी, कुछ को आईबीएस की समस्या थी, गैस एसिडिटी, ना जाने क्या क्या समस्या थी। उन्होंने न्यूरोथेरेपी उपचार लिया और आज सभी स्वस्थ हैं और पहले की तरह अपना जीवन वो अच्छे प्रकार से यापन कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी थी, तो वो वापस अपना काम ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पेट संबंधित या कोई अन्य समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो, आप भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और जो आप कंफ्यूज थे पेट की बीमारी को लेकर, आज उसका समाधान भी आपको जरूर मिल गया होगा। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता है।